बार केंद्र है भारतवर्ष। मैं आप सबको बुला रहा हूं जीवित की पूजा के लिए। उठो, इस महान युग चक्र के परिवर्तन में अपना योगदान दो। नवजागृति की संजीवनी से भारत माता पहले से भी अधिक गौरवान्वित कर उसके चिरंतन सिंहासन पर भक्ति भाव पूर्वक हम सब मिलकर उसकी स्थापना करें। मैं एक ऐसी यंत्र रचना का निर्माण करना चाहता हूं जिसके माध्यम से श्रेष्ठ विचार घर घर तक जाएंगे और उन्हीं विचारों के माध्यम से हर स्त्री पुरुष, युवक युवती अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सके। ये मेरी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। और इसी ध्येय से आज मैं स्वामी विवेकानंद आपके साथ संवाद करने आया हूं। तो हम आरंभ करते हैं कोलकाता से। कोलकाता, वहां के शिमूलिया उस क्षेत्र में मेरा घर था। दत्त खबर, रिश्तेदारों, मित्रों, साधु वैरागियों का हमेशा तांता लगा रहता था मेरे घर पर। कोई साधु मेरे द्वार पर आता, उसका जीवन मुझे खूब आकर्षित करता था। मैं भी उस साधु के समान वस्त्र परिधान करता, भस्म विभूति लगाता। 12 जनवरी 1863 को मेरा जन्म हुआ था। नाम रखा गया था वीरेश्वर। सब मुझे प्रेम से दिले कहकर पुकारते थे। नरेंद्र नाथ या और एक नाम रखा गया था मेरा। 5 संतानों के बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे बाद मेरी 2 बहनें, किरण बाला, योगेन बाला, फिर महेंद्र नाथ। भूपेंद्र नाथ सबसे छोटा था। मेरे दोनों भाई अविवाहित रहे। महेंद्र साहित्यकार हुआ तो भूपेंद्र क्रांतिकारक था। हमारे पिताजी विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध वकील, कोलकाता हाईकोर्ट के अटॉर्नी थे। अपने मित्रों पर बहुत सारा पैसा खर्चा करते, खूब दान धर्म करते थे। शास्त्रीय संगीत के अच्छे जानकार थे मेरे बाबा। हमारी माता जी भुवनेश्वरी देवी, मातृशक्ति का आविष्कार। संसार के सुखों का उन्होंने अनुभव किया तो दुखों को सहजता पूर्वक सहन भी किया था। एक असाधारण धारणा शक्ति वाली माता हमें प्राप्त हुई। बच्चों को अच्छा कहो तो वे अच्छा बनते हैं, इस पर मेरे माँ बाप का विश्वास था। इसी कारण से हमारे ऊपर संस्कार करते समय उन्होंने कभी भी नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं किया था। जब मैं नवयुवक हुआ, कॉलेज में मेरा प्रवेश हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज में वर्ष भर पढ़ने के बाद स्कॉटिश चर्च स्कूल में मेरी अपनी पढ़ाई आरंभ हुई। मेरा मुख्य विषय था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र विषय के साथ मनोविज्ञान लेने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी। अपने विचार तर्क शुद्ध होने चाहिए। विचारों को दूसरों के सामने रखते हुए स्वतंत्रता का उपयोग जरूर करना चाहिए, पर प्रगल्भता के साथ। ये शिक्षा मेरे पिताजी ने मुझे दी। घंटों तक ग्रंथालय में बैठकर मैंने बड़े विद्वान लेखकों की किताबें पढ़ी। कांट, हेगेल, स्पेंसर, जो लोगों का इतिहास, आर्य संस्कृति का प्रसार, वैदिक धर्म, ख्रिस्त धर्म, इस्लाम, बुद्ध, ऐसा विषय नहीं होगा कि जो मैंने पढ़ा। मैं जानता था कि दिमाग में भरी हुई ढेर सारी जानकारी यानी शिक्षा नहीं, वही सच्ची शिक्षा है जो सिंह के समान चरित्र निर्माण करती है। अपनी इच्छा शक्ति और अपने अभिव्यक्ति अपने बस में आना, यही सच्ची शिक्षा है। और ऐसी शिक्षा मैं ले रहा था। कॉलेज में मेरा पसंदीदा हीरो था नेपोलियन बोनापार्ट, एक शूर सेनानी। असंभव ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं था। उसके पास बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास की शुरुआत मनुष्य के शरीर से होती है। तब मैं जाता था नवगोपाल मित्र के व्यायामशाला में, दंड बैठक लगाता, अपने पहलवान मित्रों के साथ कुश्ती खेलता, लाठी भांजरा मैंने सीखा था।
अपने आप के लिए एक आत्मसम्मान की भावना। जब मैं चलता तो तेजी से चलता, स्फूर्ति से। तेजी से चलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास पूर्ण कार्य से भय का नाश होता है। शारीरिक कार्यों में बदलाव लाने से मानसिक स्थितियां बदलती है। आपका वेद, वेदांत और दर्शन शास्त्र, इस सबका सार किसी एक शब्द में समाया हुआ है, तो वह शब्द है सामर्थ्य। मैंने मेरे जीवन में सामर्थ्य से एक ही संकल्पना का प्रचार किया था। अज्ञान की राशि, अणुओं के समान आघात करने वाला। उपनिषदों में अगर कोई एक शब्द है तो वह है निर्भयता। अभी ही निर्भय बनो, निर्भय बनो। हे उपनिषदों का संदेश। वैराग, उन दिनों मेरे हृदय में ईश्वर दर्शन की युवरास लगी। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य का मायावाद, इन सारे विचारों ने मेरे मस्तिष्क में खलबली मचा दी। क्या इस जगत में ईश्वर होगा? ऐसा होगा, किसने उसे देखा होगा? किसी व्याख्याता का लंबा व्याख्यान सुनने के बाद मैं उनसे प्रश्न पूछा, महाराज क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है महाराज? महात्मा, क्या आपने ईश्वर को देखा? ऐसा है, देखा है? उन दिनों में जाता था राजा राम मोहन रॉय के ब्राह्मण समाज में, वहां महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। लोग तो उन्हें महर्षि कहते थे, योगी कहते थे। और ऐसे अस्वस्थ क्षण में मैं सीधा उनके पास चला गया। महर्षि, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अचानक पूछे गए प्रश्न से महर्षि अचंभित ही हुए और मुझसे कहने लगे, ओह वेशो नरेन वेशो, आपकी आंखें योगी समान दिखाई पड़ती है। आप जब ध्यान करते रहिए। अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाले प्रोफेसर अनुपस्थित थे, इसलिए वो विषय हमारे प्राचार्य हेस्टी ने लिया था और उन्होंने उस दिन हमें एक कविता पढ़ाई, द एक्सकर्शन, और कवि था वर्ड्सवर्थ। उस कविता में कवि कहता है कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति सौंदर्य का अनुभव कर रहा हो तो उसे भाव समाधि की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब हम तो विद्यार्थी थे और हमें पता नहीं था कि ये भाव समाधि, ईश्वर दर्शन, ये क्या होता है। पर प्राचार्य हमसे कहने लगे कि उन्होंने ऐसे एक संत को देखा है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के, और उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है। ठाकुर का तो अर्थ होता है भगवान, और परमहंस का अर्थ होता है जिन्होंने सत्य का ज्ञान किया हो, ऐसे संत। पर यह नाम तो मैं पहली बार सुन रहा था, और क्या इन्हें ये भाव समाधि, ईश्वर दर्शन, क्या अवस्थाएं क्या प्राप्त हो सकती है, पता नहीं था मुझे। पर इन्हें मिलने का अवसर मुझे जल्द ही प्राप्त हुआ। मेरे घर के पास सुरेंद्रनाथ मित्र के घर भजन गाने के लिए मुझे बुलाया गया था, और वहां पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और उनकी भक्त मंडली आने वाली थी। जब मैं सुरेंद्रनाथ मित्र के घर गया तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पूरा घर भक्त लोगों से भर गया है और उन्हीं के बीच बैठे हुए हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। दिखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति, चेहरे पर सफेद पड़ती दाढ़ी और किसी शून्य में लगाई टकटकी खोई हुई नजर। साधारण व्यक्ति, और क्या इन्हें ये ईश्वर दर्शन, भाव समाधि, क्या ऐसी अवस्थाएं क्या प्राप्त हो सकती है? मैंने वहां पर भजन गाया,
भजन समाप्त होते ही उन्होंने मुझे पास बुलाया। मैंने कुछ शारीरिक लक्षण देखे और मुझे दक्षिणेश्वर आने का बहुत आग्रह किया। हाँ महाराज, आपके दर्शन के लिए मैं दक्षिणेश्वर आऊंगा। हाँ, मैं आपको वचन देता हूं। मैं विचार करने लगा था कि आज तक इतने महात्माओं से मैंने पूछा है, चलो इन्हें भी पूछ कर देखते हैं। और फिर मैं गया था दक्षिणेश्वर। रानी रासोमणि धनवान महिला ने बनाया हुआ अति भव्य काली माता का मंदिर, विस्तीर्ण जगह, घनी झाड़ियां, पंचवटी, गंगा नदी पर बनाया हुआ अति सुंदर घाट, विस्तीर्ण जगह और सामने ही रामकृष्ण देव जी का कक्ष। जब मैं वहां पर गया तब मैंने देखा कि अपनी छोटी सी उस खटिया पर ठाकुर जी अकेले बैठे हुए थे और भक्त लोगों से पूरा कमरा भर गया था। और मैं उस पानी के उस घड़े के पास जाकर मैंने मेरा आसन जमाया। उस भीड़ में उन्होंने मुझे देख लिया और भजन गाने का आग्रह किया। तब मैंने मेरा पसंदीदा एक भजन वहां पर गाया था। हे मेरे मन, कब तक रहोगे इस विदेश, इस संसार? चल, तो वापस चल उस ईश्वरत्व की ओर, अपने स्वरूप की ओर वापस चल। इस अर्थ का वो भजन था। भजन समाप्त हुआ और रामकृष्ण देव अपने जगह से उठे। उन्होंने धोती का पल्लू अपने कंधे पर लिया, मेरा हाथ हाथों में लिया, उत्तर की ओर बरामदे में मुझे ले गए और बड़े प्रेम से मुझे कहने लगे, मैं कितना निष्ठुर है, संसारी लोकेर कोथा सुने सुने आवार कान छाला पल्ले हो गई। कहा था अरे मैं जानता हूं कि नारायण का अवतार जो प्राचीन नर ऋषि हो, तू लोगों का दुख दूर करने के लिए तूने अवतार लिया है बेटा। तू तो नर ऋषि है, नर ऋषि है। मैं और नर ऋषि? कॉलेज में जाने वाला मैं एक साधारण युवक, मेरा नाम है नरेंद्रनाथ दत्त।
मेरे पिता का नाम विश्वनाथ है, और मैं और नर ऋषि। और उस भेंट में मैंने उन्हें वही प्रश्न पूछा, महाराज महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये सुनकर उन्हें बहुत आनंद हुआ, मुझसे कहने लगे, हाँ हाँ बेटा, मैंने उसे देखा, जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही मैंने उसे देखा। पर इतना है कि इससे भी ज्यादा सुस्पष्ट रूप से देखा है, और तू भी उसे देख सकता, हाँ देख सकता। मैंने ईश्वर को देखा, ऐसा कहने वाला साधु मैं मेरे जीवन में प्रथम देख रहा था। और क्या मैं ईश्वर को देख सकता हूं? लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वैसे मैं उनकी ओर आकर्षित होता चला गया। मुझे याद है, उनके दर्शन के लिए मैं गया था, छोटी सी खटिया पर वो बैठे हुए थे, मैं उनके चरणों के पास जाकर बैठ गया, पर मैंने देखा कि वो किसी भाव स्थिति में मग्न हो गए, मेरी और एक तक देखते हुए और स्वयं से कुछ कहते हुए। धीरे धीरे वो मेरे पास आने लगे, और पलक झपकते ही उन्होंने उनका दाहिना पैर मेरे कंधे पर रख दिया, और उस दिव्य स्पर्श से मुझे अद्भुत अनुभूति आने लगी। मैंने देखा, मेरी आंखें खुली थी, ये चारों ओर की ये दीवारें, ये खिड़कियां, ये द्वार, ये वृक्ष, मेरे अस्तित्व के साथ किसी रहस्यमय शून्यत्व में सारा विश्व विलीन होता जा रहा है। मुझे ऐसे लगा कि मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। स्वयं के अस्तित्व का लोभ इसका अर्थ मृत्यु है तो होता है, दूसरा अर्थ संभव नहीं था। मैं बहुत डर चुका था, अपने आप पर से नियंत्रण मेरा छूटा। अरे आप ये क्या कर रहे हो? मुझे माँ बाप है घर में। फिर वो तो जोरों से हंसने लगे, मेरे छाती पर थपथपाते हुए मुझे कहने लगे, ठीक है, रहने दो, योग्य समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने ये कहा, वो मेरा अनुभव समाप्त हो गया। क्या था ये मेस्मरिज्म था, क्या हिप्नोटिज्म था? जैसे निश्चयी बलवान व्यक्ति के मन को जो व्यक्ति अस्ताव्यस्त कर दे, उसे पगला समझकर टाल देना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने बीए की परीक्षा पास की, बहुत खुश था, और हम सारे मित्र एकत्रित हुए थे मेरे एक मित्र के घर, और रात देर तक हम गाने गा रहे थे। रात के करीब 2 बजे थे। 2 बजे मेरा एक मित्र हेमाली दौड़ता हुआ वहां आया, वो हाँफ रहा था। नरेन चल जल्दी चल, तेरे पिताजी स्वर्गवासी हो। नरेन तू चल। पिताजी चल बसे और मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। उन्होंने धन खूब कमाया और भविष्य का नियोजन नहीं किया। माँ बाप की बनी बनाई संपत्ति अगर ऐसे ही बच्चों को मिल जाते हैं तो उनकी जो धन कमाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ऐसे उन्हें लगता था। रिश्तेदारों ने मकान पर कब्जा कर लिया, हम घर से बेघर हुए। मैं घर में बड़ा था, मुझे नौकरी नहीं थी। रोज शाम मेरी माँ और मेरे भाइयों को भूखा सोता हुआ मैं देख रहा था। हाथों में नौकरी के अर्जी लेकर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक मैं दिन भर घूमता था।
और उस दिन हाथों में नौकरी की अर्जी लेकर उस कड़ी धूप में दिन भर भटकता रहा। बहुत थक चुका था, बहुत थक चुका था। भूखे पेट, नंगे पांव जब मैं घर की ओर वापस आ रहा था, अचानक मुझे चक्कर आने लगे और फिर एक घर के सामने बरामदे में जाकर मैं गिर पड़ा। बहुत देर तक मैं उसी अवस्था में था। तो जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे कपड़े गीले हो चुके थे, बारिश थम चुकी थी और उस क्षण मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे ऐसे लगा कि किसी दिव्य शक्ति ने मुझ में संचार किया है। उत्साहित लगने लगा था। मेरी आत्मा पर जो निराशावादी विचारों की जो धूल थी वो छिटक गई थी। बहुत प्रसन्न लगने लगा था मुझे। इस बात की एक स्पष्ट प्रतीति मुझे हुई। एक सामान्य व्यक्ति की तरह पैसे कमाना, घर चलाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। मेरे हाथों एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। इसी भावना को लेकर जब मैं ठाकुर जी के पास गया तो वो मुझे कहने लगे कि मेरे हाथों मां का कार्य होने वाला है। मुझे पता नहीं था कि ये क्या कार्य होगा। तो वकील के यहाँ काम करके और कुछ पुस्तकें भाषांतरित कर मैं घर चला रहा था। एक दिन मेरे मन में एक विचार पहुंचा, ठाकुर काली माता के साथ संवाद करते हैं तो क्या वो मेरी ओर से उसे प्रार्थना नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं करेंगे वो काम? और इसी आशावाद को लेकर जब मैं ठाकुर जी के पास गया तो वो मुझसे कहने लगे कि वो ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। कहने लगे कि वो माँ है, सबकी सुनती है, मेरे भी सुनेगी। और आज तो मंगलवार है, तू मंदिर जा और तुझे जो मांगना है माँ से मांग, तेरी सारी इच्छाएं वो पूर्ण करे। उस दिन मंगलवार था, बहुत भीड़ थी मंदिर में। मैंने प्रतीक्षा की रात को देखी। रात के करीब करीब 9 बजे ठाकुर ने मुझे मंदिर भेजा। और मंदिर जाने से पहले मुझे पता था माँ से मुझे नौकरी, रुपया, पैसा सब कुछ मांगना है। और इसी विचारों ने मैं जब मंदिर की ओर बढ़ने लगा और गर्भगृह में मैंने प्रवेश किया, माँ के सामने गया, माँ के सामने गया तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वो भव तारिणी माँ मेरे सामने जीवंत हो गई है। हे माँ, हे माँ, उसका अलौकिक सौंदर्य देखकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया। हे माँ, मुझे ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। उसी मंत्र मुक्त स्थिति में ठाकुर जी के पास गया। मुझे लगा कि मैं तो भूल गया। उन्होंने मुझे दोबारा भेजा। 2 बार मैं मंदिर गया माँ के सामने, पर वो माँ भव तारिणी माँ, जगत जननी माँ, मैं नहीं मान पाया। मैं आपसे मैं विचार करने लगा, लज्जा का अनुभव करने लगा। कोई राजा प्रसन्न होता है तो क्या कोई उसे कद्दू और कुहड़ मांगता है? साक्षात जगत जननी मेरे सामने है और क्या मैं उसे ये सांसारिक बातें मांग रहा हूं? जी जी,
नहीं मानता है। दुर्भाग्यवश ठाकुर जी को गले का कैंसर हो चुका था, उनके पास समय नहीं। फिर मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, सदगुरु के चरणों, दक्षिणेश्वर के उस पंचवटी में रात रात धूनी जलाकर ध्यान की स्थिति में मग्न हो जाता था। अध्यात्म में जिसका वर्णन है उस निर्विकल्प समाधि का अनुभव मुझे चाहिए था। दिन रात गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता था। भ्रू मध्य में ध्यान लगाने के लिए मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था। अध्यात्म के कितने सारे अनुभव मुझे प्राप्त हुए। ठाकुर जी को उपचार के लिए हमने कोलकाता लाया था, काशीपुर के उद्यान गृह में। और एक दिन संध्या समय जब मैं ध्यान की स्थिति में था, मुझे निर्विकल्प समाधि का लाभ हुआ, ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। मैंने मेरा ही चेहरा देखा। ये सब मेरे गुरुदेव की तो कृपा थी। बहुत देर तक मेरा शरीर काष्ठबंद था। धीरे धीरे जब मुझे होश आया, हे मेरे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे यह स्थिति उपलब्ध हुई। हे मेरे गुरुदेव ठाकुर, इसी के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। इसी स्थिति में मुझे रहना है, इसी ज्ञान की स्थिति में, समाधि की स्थिति में मुझे रहना है था। इसी के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। ये सुनकर तो ठाकुर ने मेरा धिक्कार ही किया, मुझसे कहने लगे, छी छी छी, एक ही हीन बुद्धि तुम्हार। एक विशाल सरोवर कैसा, विशाल वटवृक्ष जैसा, तुझे अनेकों के हृदय में आध्यात्मिक भाव जागृत करना है बेटा। अपने मोक्ष के लिए विचार करता है। छी छी छी। जिस तरह कोई खजाना ताले में बंद किया जाता है, वैसे ही तेरा यह अनुभव ताले में बंद किया जाए, उसकी चाबी मेरे पास रहे। तुझे तो माँ का कार्य करना है, ये कार्य पूरा होगा तब तू यह अनुभव फिर से ले पाएगा। तो तू ये कार्य नहीं करेगा, तेरी हड्डियों से मैं करवाऊंगा। तुझे तो माँ का कार्य करना है बेटा, कार्य करना। कौन? मैं तो सदगुरु का केवल एक तुच्छ दास था। मैं केवल एक यंत्र था, नहीं तो यंत्रित। देह छोड़ने से पहले 2 या 3 दिन पहले की बात, जिसे वो काली कहते थे, उनकी वो शक्ति उन्होंने मुझ में परावर्तित कर दी और मुझसे कहने लगे कि अब वे फकीर हो गए। वो बोल नहीं पा रहे थे और मेरे मन में विचार आया कि क्या ये कह सकते हैं कि ये ईश्वर के अवतार है। और तुरंत उन्होंने आंखें खोली और मुझसे कहने लगे, अरे अभी भी संशय? अरे जो राम था, जो कृष्ण था, वही तो राम कृष्ण बनकर अवतरित हुआ है। और तेरे उस वेदांत के अनुसार नहीं, सत्य रूप। ठाकुर जी ने कहा था कि 200 साल के बाद वो फिर से अवतरित होने वाले थे। तब ठाकुर जी जब आते हैं तो उनके चेले भी उनके साथ आते हैं। ठाकुर जी ने महासमाधि ले ली, उन्होंने देह का त्याग किया।
दिसंबर 1886 कोलकाता के पास आठपुर गांव में हम सारे गुरु बंधु एकत्रित हुए थे। सामने अग्नि था, आकाश में नक्षत्र थे, और उस अग्नि को साक्षी मानकर हमने सन्यासी होने का संकल्प किया। जनवरी के तीसरे सप्ताह में मैंने सन्यास दीक्षा ली। स्वामी विविदिशानंद इस नाम को मैंने तब धारण किया था। हम सारे गुरु बंधु अब वराह नगर के मठ पे रहते थे। वराह नगर का मठ जिसे लोग भूतिया घर कहते थे, और हम भी तो शिवजी के भूत ही तो थे। क्या वो दिन थे गजब के। नींद रात हम ध्यान में मस्त रहते थे। वो अथर्व का भात, कुंदरू की पत्तियां। तो मेरे मन में विचार आने लगे कि मेरे गुरुदेव के विचार विश्व के उत्थान के लिए हम उसको अमल में ला सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, और उन विचारों का प्रचार करना ही तो मेरे जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, मेरा मिशन है। और फिर मैंने वराह नगर का मठ छोड़ दिया। अब मैं एक मुक्त सन्यासी था, एक परिव्राजक सन्यासी, मुक्त सन्यासी। संघर्ष और केवल संघर्ष मेरे जीवन का मूल मंत्र बन चुका था। आरंभ के समय में मुझे यश नहीं मिला था, पर मैं आशावादी था। एक परिव्राजक सन्यासी, अकेला सन्यासी, भिक्षा मांगने वाला सन्यासी। किसी गरीब के घर से रोटी मिलती थी तो इतनी सख्त होती थी, उसे खाते समय मुझे मेरे मसूड़ों से रक्त आता था, मुझे पानी में भिगोकर उसे खाना पड़ता था। कभी कभी बेहोश होकर मैं गिर पड़ता। जब होश आता तो अपने आप से कहता कि हे नरेंद्र, तू उठ, आगे बढ़। तत्वमसि, तू कौन है? तू तो वो ईश्वर है, ये सृष्टि तेरी गुलाम है, तुझे नष्ट नहीं कर सकती, तो आगे बढ़। मैं अपने आप को आत्मविश्वास दे, मैं बहुत आशावादी था, और मैं आगे बढ़ा। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली घटना घटी काशी क्षेत्र में। जब मैं बनारस पहुंचा, दुर्गा देवी के मंदिर से वापस आ रहा था, एक तरफ गहन तालाब था, दूसरी ओर ऊंची दीवार थी, और छोटे से संग्रह रास्ते से जा ही रहा था, तब मेरे पीछे बंदरों का एक झुंड बना। वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। अरे हट, अरे हट, अरे मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, जाओ, हट, अरे जाओ, अरे नहीं है भाई, नहीं है मेरे पास कुछ। तेजी से दौड़ने लगा, जाओ। वो मेरे पीछे पीछे आने लगे, जाओ। और ये सारा खेल दूर से जाने वाले एक सन्यासी ने देखा। ए सन्यासी, अरे तनिक रुक जाओ भाई। अरे ये तो काशी की मरकट लीला है, काहे को डरते हो? बंदरों का डटकर मुकाबला करो। हाँ महाराज, हाँ। और फिर मैंने आक्रामक रूप धारण किया, बंदरों पर दौड़ पड़ा। मेरा आक्रामक रूप देखकर बंदर डर गए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। मेरा आक्रामक रूप देखकर ये बंदर डर गए। कोई उस पेड़ पर, कोई उस मंदिर के शिखर पर। भाग गए बंदर मेरा रूप देखकर। इस घटना से बहुत बड़ी सीख मुझे प्राप्त हुई। सब प्रकार का अज्ञान और भय से हमें स्वयं संघर्ष करना होगा। अरे तभी तो हम हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे। Infinite strength is religion and God. Avoid weakness and slavery. दुर्बलता ही मृत्यु है, और सामर्थ्य ही सच्चा जीवन है। मैं यानी भय को भी भयभीत करने वाला, हमारे भगवे वस्त्र रण क्षेत्र पर देह अर्पण करने वालों का वेश। उत्तर प्रदेश के हाथरस स्टेशन पर रेल की राह में देख रहा था, और तभी मुझे मेरा पहला कार्यकर्ता और शिष्य वहां पर प्राप्त हुआ। उसका नाम था शरद चंद्र गुप्त, जो आगे जाकर स्वामी सदानंद बना। हम दोनों हिमालय की यात्रा पर गए। हिमालय की यात्रा उबड़ खाबड़, और वो तो
ठहरा सरकारी अफसर, बीमार पड़ा, हम वापस आए कोलकाता। मैंने उसे मेरे गुरु बंधुओं के स्वाधीन किया और 1 वर्ष के बाद फिर से मेरी अकेले की यात्रा आरंभ हुई। घूमता हुआ मैं आ पहुंचा राजस्थान। अंग्रेजी बोलने वाला सुशिक्षित सन्यासी आया हुआ है। चारों ओर मेरी प्रसिद्धि होने लगी और सज्जन लोग आकृष्ट होने लगे। अलवर संस्थान के महाराजा मंगल सिंह के दरबार में मेरा स्वागत हुआ, उनसे मेरा परिचय हुआ और उनके पास मेरे लिए बहुत सारे प्रश्न थे। स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप पढ़े लिखे हो। अगर आप निश्चय करें तो खूब सारा धन कमा सकते हैं। अब ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ये भिखारियों की तरह वस्त्र पहनकर भीख क्यों मांगते हो स्वामी? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? योर हाइनेस, आप तो महाराजा हो। अपना जो राज कर्तव्य है उसे छोड़कर आप अंग्रेजों के साथ शिकार खेलने के लिए जाते हैं। क्यों क्यों जाते हो महाराजा? शौक स्वामी जी, शिकार खेलने के लिए जाना, अंग्रेजों के साथ मित्रता बनाना हमारा शौक है। योर हाइनेस, भिखारियों की तरह वस्त्र पहनकर भीख मांगना भी मेरा शौक है। ये उत्तर सुनकर तो वहां सारे दरबारी मंत्री लोग मुझे देखने लगे। एक निडर सन्यासी दरबार में बैठा था। फिर महाराज जी ने मुझे अगला प्रश्न पूछा। स्वामी जी, मूर्ति पूजा पर आपके विचार क्या है? मुझे तो लगता है कि ये सब ओंगा पंडितों का खेल है, पाखंड है मूर्ति। आपके विचार क्या है? योर हाइनेस, मूर्ति पूजा पाखंड नहीं हो सकती। मेरे गुरुदेव ने मूर्ति पूजा के माध्यम से ही तो सत्य को जाना था। मूर्ति एक माध्यम है उस अमूर्त विराट अनंत परमात्मा के उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। और हर एक भक्त का अपना अपना एक भाव होता है। ये तस्वीर दीवार पर, और दीवान साहब ये तस्वीर, ओ अच्छा, बड़े बड़े महाराज जी की, अच्छा थोड़ा इसे उतारिए, तस्वीर को उतारिए, याद रखिए। हाँ हाँ हाँ। अब आप सब लोग मिलकर इस तस्वीर पर थूकिए। दीवान साहब, एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे, इस तस्वीर पर थूकिए। अब ये सुनने के पश्चात तो वो मंत्री डर गया। वो कहने लगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, बड़े महाराज जी की तस्वीर है, उनकी श्रद्धा है इस तस्वीर पर। तस्वीर केवल एक तस्वीर महाराज, साक्षात आपके बड़े महाराज तो इसमें नहीं है। रक्त मांस हड्डियां कुछ भी तो नहीं है, केवल एक कागज और रंग लगे हुए इस पर। फिर भी ये लोग इस पर थूकते नहीं क्यों? ये तस्वीर साक्षात महाराज जी नहीं है, पर महाराज जी की तस्वीर है, इस कारण से लोग श्रद्धा रखते हैं। उसी प्रकार से कोई मूर्ति साक्षात ईश्वर नहीं होती, पर ईश्वर की मूर्ति है, इस कारण से भक्त उसकी पूजा करता है। आज कोई भक्त पूजा करते समय तो ऐसा नहीं कहता, अरे धातु, अरे पाषाण, पूजा कर रहा हूं, भोग चढ़ा रहा हूं, स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं कहता महाराज। ये उत्तर सुनने के पश्चात शायद महाराज जी की आंखें खुली। वो कहने लगे, और स्वामी जी अब मेरा क्या होगा? मृत्यु पश्चात मेरा क्या होगा? स्वामी जी मार्ग दिखाइए आप। योर हाइनेस, परमेश्वर दयालु है, आप प्रार्थना करते रहिए, आप पर भी वो कृपा करेंगे। अंग्रेजों के प्रभाव में आकर अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को नकारने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे हैं। आगे बढ़ा, खेतरी संस्थान में मेरा स्वागत हुआ। वहां के महाराजा
अजीत सिंह से मेरा परिचय हुआ, मित्रता हुई, उन्होंने मुझसे दीक्षा प्राप्त की। अब मैं इन अर्थों में राजगुरु बन चुका था। संस्कृत पाणिनि व्याकरण का अभ्यास का अच्छा हुआ था। वहां पर एक छोटे से गांव में गया था। अब राजगुरु आया हुआ है, एक सुशिक्षित सन्यासी आया हुआ है, तो सज्जन लोग आने लगे। लगातार 3 दिनों तक मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था अलग अलग विषयों। वो भूल गए, मैं भी भूल गया। क्या मैंने भोजन किया है नहीं किया है किसी ने पूछा तक नहीं। और उसी भीड़ में एक बहुत ही साधारण गरीब व्यक्ति खड़ा था। वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, स्वामी जी भूखे मत रहिए आप, मैं आपको अनाज लाकर देता हूं, आप रोटी बनाकर खाइए, भूखे मत रहिए। उसका भाव देखकर मुझे लगा कि मेरा भारत अगर कहीं रहता है तो इस गरीब के हृदय में रहता है। अरे मेरे बंधु, अरे मैं तो ठहरा सन्यासी, अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकता। तू रोटी बना कर ला, मैं खाता। जा रोटी बना कर ला। ये सुनकर तो वो डर गया। वो कहने लगा कि वो नीच जाति का है, उसके हाथ की रोटी एक सन्यासी खाता है तो राजा उसे सजा देगा, समाज उसे बहिष्कृत करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने उसे भरोसा दिया, मैं तुझे भरोसा देता हूं ऐसा नहीं होगा, राजा मेरा शिष्य है और जा तेरी हाथ की रोटी मैं खाऊंगा, जा बना कर। उसकी हाथ की रोटी मैंने खाई। अजीत सिंह ने उसका सत्कार किया, उसकी दरिद्रता दूर की। इस घटना के बाद मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठे। जातिवाद का ये ऊंच नीच और सनातन धर्म का क्या संबंध होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टवम गुणकर्म विभागशः। व्यक्ति के गुण और कर्मों को देखकर समाज के व्यक्ति के स्वाभाविक 4 विभाग होते हैं। कोई व्यक्ति शरीर केंद्रित जीवन जीता है, वेतन के लिए खूब मेहनत करता है, पैसा कमाता है, सेवा करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति शूद्र कहलाता है। थोड़ा सा शरीर के पार मन केंद्रित जीवन कोई जीता है, पद पैसा और प्रतिष्ठा के लिए मेहनत करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति वैश्य कहलाता है। शरीर मन उसके पार, जिसके जीवन के केंद्र में आत्मा है, जो आत्मवान है, जो आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठा सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शरीर और मन का भी त्याग करने के लिए तैयार है, क्षत्रिय कहलाता है। जो शरीर मन और आत्मा से भी पार चलाता है, जिसके जीवन के केंद्र में ब्रह्म है, सत्य है, सत्य जिसकी वाणी है, जिसका आचरण है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। और एक ही व्यक्ति में ये 4 संभावना होती है। एक ही व्यक्ति एक गुण का त्याग करके दूसरा गुण धारण कर सकता है। विश्वामित्र तो जन्म से क्षत्रिय थे, तपस्या, ब्राह्मण हुए, जगत को गायत्री मंत्र। परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय बने, दुष्टों का संहार किया। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध ने ज्ञान के किवाड़ सबके लिए खोल दिए। एक ही चैतन्य, एक ही ब्रह्म, एक ही ईश्वर समान रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। इस जातिवाद से होता है, जातिवाद से होता है धर्मांतर। धर्मांतरण करने वाले उनके कानों में जाकर चिल्लाओ, भारत का धर्म अभी तक मरा नहीं है। हमारे देश में हमारा वही बुद्धा शिव शंकरा नंदी महाराज पर बैठा हुआ, हमारे काली माता आज भी बलि ले रही है और हमारा कान्हा आज भी बांसुरी बजा रहा है। सदियों से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। आज इस अवसर पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जातिवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और एक सनातन हिंदू बनकर हम एक रहेंगे। मैं आपको भरोसा देता, जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, अगर हिंदू निश्चय कर ले तो आपको भरोसा देता हूं कि कम से कम
90% लोग वापस हिंदू बन जाएंगे। अब मैं गुजरात में आ चुका था। गुजरात परिव्राजक अवस्था का बहुत लंबा समय मैंने गुजरात में ही तो बिताया। लिमड़ी संस्थान के ठाकुर जसवंत सिंह से मेरा परिचय हुआ। मुझसे कहने लगे कि मुझे विदेश जाना चाहिए और वहां के लोगों को मेरे देश का जो वेदांत दर्शन है वहां के लोगों को मुझे बताना चाहिए। पोरबंदर के राज्य प्रशासक शंकर पांडुरंग पंडित जी यही बात मुझसे कहने लगे। अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है, मुझे वहां जाना चाहिए। उन दिनों वे वेदों का भाषांतर कर रहे थे। मेरा अभ्यास हुआ, फ्रेंच भाषा का भी कुछ अभ्यास मेरा हुआ वहां पर। तो द्वारका, सोमनाथ, गिरनार तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करता हुआ मैं महाराष्ट्र आ पहुंचा। मुंबई से पुणे आते समय उस रेल यात्रा में मेरा परिचय हुआ एक महापुरुष के साथ। देश पर मर मिटने के लिए कितने सारे देशभक्त और क्रांतिकारकों को उन्होंने निर्माण किया। स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूंगा, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा। लोकमान्य तिलक उनका नाम था। उनके घर पुणे में विंचुरकर वाड़ा में 8-10 दिनों तक मैं रहा। फिर कोल्हापुर आया। वहां छत्रपति घराना महारानी साहिबा को आशीर्वाद के तौर पर मैंने 11वां वस्त्र दिए। फिर मैं बेलगांव आया। वहां श्रीमान भाटी जी थे, हरिपद मित्र थे, उन्होंने मुझसे दीक्षा प्राप्त की। 10-12 दिनों तक मैं बेलगांव में था। फिर गोवा आया, मडगांव में सुब्रा नाइक के घर में रुका था। वहां राशेल सेमिनरी, लगातार 3 दिनों तक वहां पर मैंने क्रिश्चियन दर्शन शास्त्र का अभ्यास किया। फिर बेंगलोर होता हुआ मैसूर आया। महाराजा चामराजेंद्र वड़ियार से मेरा परिचय हुआ और फिर मैं केरल से होता हुआ कन्याकुमारी आ पहुंचा। कन्याकुमारी, मां कन्याकुमारी के मैंने दर्शन किए और समुद्र के तट पर आया। अथाह समुद्र, वहां पर एक शिलाखंड था। मां पार्वती के पदचिन्ह वहां पर चिन्हांकित हो चुके थे और वहां जाने के लिए मैं लालायत था। किनारे पर नौकाएं थी पर उन्हें देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं और मेरी नसों में बहने वाला क्षत्रिय का खून उफान था। मेरी इच्छा बलवान होने में, शार्क मछलियों का डर था, ऊंचे ऊंचे लहरें थी। जान की परवाह के बिना मैंने छलांग लगा दी और तीव्र गति से तैरता हुआ उस शिलाखंड पर मैं आ पहुंचा। शिलाखंड, 3 दिन 3 रातें। मेरे मन में एक योजना उभरने लगी। हम सन्यासी तो लोगों को धर्मशास्त्र सिखाते, सब मूर्खता। क्या देते थे ठाकुर? खाली पेट धर्म सिखाने का उपयोग नहीं होता। हम सन्यासियों को गांव गांव जाना चाहिए, हाथों में पुस्तक एक ग्लोब्स लेकर वहां लोगों को साक्षर करना चाहिए। पर्वत अगर मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मदपुरी पर्वत के पास जाना होगा। इस देश में क्या देख, एक तरफ ऊंचे ऊंचे महल है, की टूटी फूटी झुग्गियां, भिक्षा के कारण ये लोग पशुवत जीवन जी रहे हैं। सब बदलना, इस कार्य के लिए चाहिए प्रथम मनुष्य और फिर पैसा। भारत का पुनरुत्थान होगा शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा हो। एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूं जिससे एक मनुष्य का निर्माण होगा और एक एक मनुष्य को निर्माण करने के लिए मुझे लाख जन्म भी लेने पड़े, मेरी तैयारी। हमारे हर एक कृत्य में ईश्वरत्व का आविष्कार कैसे होगा जिसका मार्ग दिखाना ही तो मेरा मिशन है। My ideal is to preach unto mankind their divinity. How to make it manifest
एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ ये मेरी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां के लोगों को मैं मेरे देश का जो दर्शन शास्त्र है बताऊं, फिर धन जमा होगा और उस धन के बल पर मेरे इस मातृभूमि एक बहुत बड़े कार्य का निर्माण। हे भारत भवानी, हे मां, तुम्हारे उस महाभयंकर सिंह पर बैठकर आ जाओ मां, आने दो तुम्हारे उस शंकर को रुद्र तांडव नृत्य करते हुए। हे भारत भवानी, मुझे आशीर्वाद दो। कन्याकुमारी से मैं रामनाथ आया। महाराजा भास्कर सेतुपति ने मुझसे दीक्षा प्राप्त की। रामेश्वर के मैंने दर्शन किए और मद्रास प्रांत में आ चुका था। मुझे वहां पर एक अच्छा कार्यकर्ता मिला, अला सिंह पेरुमल उसका नाम था, और मैं उसे प्रेम से आचिंगा कहता था। आचिंगा प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रवर्तित किए गए हिंदू धर्म को फिर से एक बार चैतन्य प्रदान करने का समय आ चुका है। यही उचित समय है हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए। सामान्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में मैं अमेरिका जाऊंगा, सामान्य व्यक्ति से धन जमा करूंगा। आचिंगा आगे मद्रास होते हुए मुझे स्वप्न दृष्टांत हुआ था। मेरे गुरुदेव ठाकुर समुद्र के पानी पर से जा रहे हैं और मुझे पीछे आने का इशारा कर रहे हैं। मैं समझ चुका था कि मुझे समुद्र का उल्लंघन करना है, अमेरिका जाना है, दूर जाना है। मां के आशीर्वाद तो चाहिए। मां शारदा देवी जी को मैंने खत भेजा, उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद मुझे भेजे। अमेरिका में जो भी मैंने कार्य किया है सब मां के आशीर्वाद के कारण ही तो मैं कर पाया, नहीं तो ये संभव नहीं था। खेतड़ी से तार आया था, राजपुत्र ने वहां जन्म लिया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो महाराजा आदित्य सिंह मुझसे विनती करने लगे, स्वामी जी आज तक हम आपको स्वामी जी कहते आ रहे हैं, अब आप अमेरिका जा रहे तो एक नाम निश्चित करें, स्वामी विवेकानंद। अगर आपको योग्य लगे तो इस नाम को आप धारण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, इस नाम को मैंने धारण किया। 31 में 1893 मैंने भारत का किनारा छोड़ा। P&O कंपनी के पेनिनसुलर नामक जहाज से मेरी यात्रा आरंभ हुई। कोलंबो, हांगकांग, नागासाकी, योकोहामा बंदरगाह तक मेरा जहाज आया। इस यात्रा में मैंने चीन और जापान के जो दर्शन किए, मुझे लगा कि आने वाले दशकों में ये दो राष्ट्र महासत्ता बनकर उभरेंगे और मेरे देश के युवाओं को इनका आदर्श लेना होगा। इस यात्रा में मेरा परिचय हुआ बहुत बड़े उद्योगपति के साथ, जमशेदजी टाटा उनका नाम था। टाटा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप भारत में ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आरंभ करें ताकि मेरे देश का युवा उसका लाभ ले सके। और भविष्य में वही हुआ। भारत में टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट आरंभ हुआ। योकोहामा बंदरगाह पर मैंने एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ा जहाज था, उसको पकड़कर आगे की यात्रा आरंभ की और 25 जुलाई की शाम को वैंक्योर बंदरगाह पर जहाज आया और आगे की यात्रा रेल मार्ग से आरंभ हुई। कैनेडियन पैसिफिक उस रेल मार्ग का नाम था। तो उस यात्रा में मेरा परिचय हुआ था एक बहुत बड़ी वक्ता लेखिका मिस कैथरीन सैनबर्न उनका नाम था, बोस्टन की रहने वाली थी। उन्होंने मुझे बोस्टन आने का न्योता दिया, पर मुझे तो जाना था शिकागो। उस निमंत्रण को मैंने स्वीकार किया और मैं शिकागो आया। शिकागो आया तो मेरे सामने नए नए आवाहन खड़े हुए। वहां आकर पता चला कि ये सर्वधर्म परिषद 1.5 महीने के बाद होने वाली है, सितंबर के दूसरे सप्ताह। मैं वहां अकेला था, कोई मेरा मित्र नहीं था। वहां के होटल्स बहुत ही महंगे थे और मेरे पास पैसा नहीं था।
जब भी कड़ाके की ठंड आने वाली थी मेरे पास गर्म कपड़े तक भिक्षा मांगना वहां पर गुनाह था। विश्व धर्म परिषद में प्रवेश करने के लिए जो नाम पंजीयन की अंतिम तारीख थी निकल चुकी थी, मेरे पास किसी भी संस्था का सिफारिश पत्र तक नहीं था। 100 बार मेरे मन में आया कि मुझे भारत वापस जाना चाहिए, पर मैं भी संकल्पवान था। चिंता करने वाला कोई तो था। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया वो कार्य पूरा किए बिना मैं वापस जाने वाला नहीं था। फिर मुझे याद आई मिस कैथरीन सैनबोर्न। मैंने उन्हें खत भेजा तो उन्होंने मुझे बोस्टन बुलवा दिया। जब मैं बोस्टन आया तो भारत से आया हुआ एक विचित्र प्राणी, इस दृष्टिकोण से सारे लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि ये भगवे वस्त्र। आगे जाकर मुझे $100 खर्चा करके अमेरिकन स्टाइल के वो महंगे कपड़े मुझे सिलवाने पड़े थे। अच्छे सज्जन व्यक्ति भी मुझे वहां पर मिले। प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट उन्हीं से एक थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर। उन्होंने मुझे खत दिया सर्वधर्म परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बैरज के नाम। शिकागो तक रेल किराए की व्यवस्था हो चुकी थी। फिर से एक बार मेरी यात्रा शिकागो की ओर आरंभ हुई। शिकागो का रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर मेरी गाड़ी आई। स्टेशन पर मेरी गाड़ी आई। जो सज्जन व्यक्ति मेरे साथ थे उस भीड़ में कहीं गायब हो गए। जहां मुझे जाना था वहां का पता मैं खो चुका था। रात होने को थी, जर्मन बस्ती थी, किसी को अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तब मैंने निर्णय ले लिया इस रेल के इस खाली डिब्बे में मुझे अब रात बितानी होगी। शिवा शिवा शिवा। शिव शिव शिव। दरवाजे की ठंड जैसे जैसे रात बढ़ती गई एक कांटे की तंगी बढ़ती गई। भूख से मैं तड़प रहा था। यात्रा के कारण मेरे वस्त्र मैले हो चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी। शिव शिव शिव। सुबह हुई। हे भगवान, जो भी रास्ता मुझे दिखाई पड़ा मैंने चलना शुरू किया। 3-4 किलोमीटर तक मैं चलता गया। बहुत थक चुका था मैं। पर एक पेड़ के नीचे जाकर मैं बैठ गया। जहां मैं बैठा हुआ था वही सामने एक राजमहल जैसा बहुत बड़ा मकान था। उसकी खिड़की खुली। एक माताजी ने मुझे झांक कर देखा। वो माताजी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, क्या आप विश्व धर्म परिषद के लिए यहाँ आए हुए क्या? यह प्रश्न सुनकर तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ। हाँ माताजी, इसी कार्य के लिए मैं यहाँ आया। वो मुझे अपने घर ले गई। भोजन की रहने की व्यवस्था हो चुकी थी। मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हिल उनका नाम था और मैं उन्हें आदर से मदर चर्च कहता था। दूसरे ही दिन हम दोनों सर्वधर्म परिषद के कार्यालय में गए। जो आवश्यक दस्तावेज थे मैंने वहां पर जमा किए और अंत में हिंदू धर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मुझे मान्यता मिल ही गई। इन सारी घटनाओं को जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सब मेरे गुरुदेव की ही तो कृपा है। पावन साधना स्थल दक्षिणेश्वर में परम पुरुष श्री रामकृष्ण के दिव्य स्पर्श से जाग उठी थी नरेंद्र की अंतरात्मा। श्री गुरुमुख से मिला ये महामंत्र, दया नहीं सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा। फिर शुरू हुआ था उनका विराट कर्म यज्ञ। 4 वर्षों तक भारत भ्रमण के दौरान
उस महान परिव्राजक को जहां एक और देखने को मिला था विलासिता पूर्ण वैभव, वहां दूसरी ओर दरिद्रता, दासता और दीनता से कराहती भारत माता की संतान और भारत की विपन्नता देखकर रो उठा था स्वामी जी का हृदय। सितंबर 1893 वो सोमवार का दिन था। पूरे विश्व भर से अनेक धर्मों के धर्मावलंबी वहां पर उनका आगमन हुआ था और हम सबका एक भव्य जुलूस निकाला गया। अति भव्य कोलंबस आर्ट इंस्टीट्यूट, सुबह का घंटानाद हुआ, प्रार्थनाएं हुई। अति भव्य गैलरी, उस गैलरी में अमेरिका के चुनिंदा सुशिक्षित सुसंस्कृत 6-7 हजार स्त्री पुरुषों की भीड़, और इतनी बड़ी भीड़ के सामने जिसने कभी भाषण नहीं दिया है वो मैं बोलने वाला था। मेरे मन पर एक विचित्र सा बोझ था। बाकी के वक्ताओं ने अपने अपने भाषण लिखकर लाए थे, पर मैं ऐसा भुलक्कड़ था कि मैंने मेरे भाषण की तैयारी नहीं की। 2 बार मैंने टाल दिया, 2 बार मेरा नाम पुकारा गया था, तो तीसरे 17 में फिर से एक बार मेरा नाम पुकारा गया और तब मैं निर्णय लिया, मन ही मन सरस्वती को प्रणाम किया। अहम ब्रह्मस्मि, ये वाक्य मन में बिजली सा कौन था और फिर आगे आकर मैं बोलने लगा। Sisters and brothers of America, आज आपने जो हमारा प्रेम पूर्वक स्वागत किया है उसका उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे पास शब्द नहीं। विश्व के सबसे प्राचीन ऐसे सन्यासी समाज की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। अनेक धर्मों की उगम स्थली जो सनातन हिंदू धर्म, उसके प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। अधिक क्या बोलूं? इस पूरे पृथ्वी पर के सभी वर्णों, सभी संप्रदायों के कोटि कोटि हिंदू नर नारियों की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इसी सभा मंच से पूर्वीय प्रतिनिधियों के विषय में बोलते समय कुछ वक्ताओं ने ऐसे मत प्रकट किए थे। दूर दूर देशों से आए हुए प्रतिनिधि सर्वत्र सहिष्णुता का भाव फैला रहे, अतएव वे गौरव के पात्र है, इसमें संशय नहीं। वक्ताओं का मैं बहुत बहुत आभारी। जो धर्म समस्त जगत को सहिष्णुता तथा सभी मतों को मानने की सीख निरंतर देता आ रहा है, उसी धर्म में मैंने जन्म लिया है, इस बात का मुझे गर्व है। अन्य धर्मों के विषय में हम केवल सहिष्णु ही नहीं बल्कि सभी धर्म सत्य है, इस बात में हमारा दृढ़ विश्वास है। पर क्योंकि अत्याचारों के कारण अपने ही देश से बहिष्कृत हुए किसी भी जाति या धर्म के लोगों को जिस धर्म ने गले से लगा लिया, उसी धर्म में मैंने जन्म लिया है, इस बात का मुझे गर्व है। रोमनों के निष्ठुर अत्याचारों के कारण यहूदी लोगों का पवित्र देवालय भग्न होकर मिट्टी में मिल चुका था। उसी वर्ष कुछ अभिजान्य यहूदी दक्षिण भारत में आश्रय लेने के लिए आए हुए, तब मेरे ही धर्म बांधों उन्हें सीने से लगा लिया। ये बताते हुए मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। पारसी धर्म के बचे कुछ लोगों को जिस धर्म ने आश्रय दिया और आज भी वो धर्म उसका प्रतिपालन कर रहा है, उसी धर्म में मैंने जन्म लिया। बंधुओं,
लाखों हिंदू स्त्री पुरुष जिस स्तोत्र का रोज पाठ करते हैं, जो मैं बालकपन से कहता आ रहा हूं, उसी स्तोत्र की कुछ पंक्तियां आज मैं आपके सामने उद्धृत करता हूं। रुचिनाम वैचित्रयास द्रुज कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य त्वमसि पैसाम अर्णवैः। विभिन्न उगम स्थानों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जल प्रवाह जिस प्रकार से समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार से रुचि वैचित्र अनुसार अलग अलग सरल या वक्र मार्ग से जाने वाले सभी साधक एक ही सत्य की ओर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उद्घोषित करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कोई भी किसी भी भावना का आश्रय लेकर पुस्तक क्यों ना है, मैं उसी भावना से उस पर अनुग्रह करता हूँ। हे अर्जुन, सारे मार्ग मुझ तक ही आकर मिलते। आज की अपूर्व महिमाशाली सर्वधर्म परिषद ये उदात्त सत्य सार्वजनिक रूप में प्रस्थापित कर रही है। स्वमतांधता, अनर्थकारी धार्मिक कट्टरता, पंथाभिमान, जिन्होंने इस सुंदर पृथ्वी पर दीर्घकाल शासन किया, जिन्होंने अत्याचार किया है, रक्त से इस पृथ्वी को नहला दिया है, कई राष्ट्र तो हताशा के अंधेरे में खो गए। अगर राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज जितना है उससे कई गुना अधिक उन्नत हो जाता है और आज उनके भी दिन समाप्त हो जाए। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस परिषद के सम्मानार्थ आज प्रातः काल निनादित हुआ वह घंटानाद समूल धार्मिक कट्टरता की, धर्म के नाम शस्त्र तथा लेखनी के माध्यम से किए जाने वाले सभी प्रकार के अत्याचार की तथा एक ही लक्ष्य की ओर अपने अपने मार्ग से जाने वाले जो साधक है, उनके बीच जो असहिष्णुता की भावना है, उसकी वह मृत्यु घंटा ही सिद्ध होगी। अमेरिकन संस्कृति के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि एक वक्ता वहां के श्रोताओं के साथ बहन और भाई का रिश्ता प्रस्थापित कर रहा था, और शायद इसी कारण से ताली के गूंज के साथ मेरा वहां पर स्वागत हुआ। उन लोगों को लगता था कि भारत यानी जंगली लोगों का देश है, सपेरों का देश है। और मेरे व्याख्यान सुनने के बाद उन्हें पता चला कि भारत का धर्म समृद्ध है और इसी कारण से भारत में मिशनरियों को भेजना मूर्खतापूर्ण बात है। स्लेटन लाइसियम ब्यूरो नामक संस्था के साथ मेरा व्याख्यान हेतु करार हो चुका था, पर आर्थिक छल होने के कारण मैंने उस करार को तोड़ दिया। मेरे ऊपर घिनौने अश्लील आरोप भी हुए, पर मैं संघर्ष करता रहा। ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ पावर इस प्रसिद्ध संस्था से न्योता आया था। वहां के पौर्वात्य दर्शन शास्त्र अध्यासन पद में स्वीकार करूं। उन लोगों ने मुझे विनती की, पर मैं तो ठहरा सन्यासी। मैंने उस पदभार को नहीं स्वीकार किया। फिर मैं आगे बढ़ा। बहुत सारे अच्छे लोग भी मुझे मिले। उनमें से एक थे जॉन डी रॉकफेलर। मैं मेरे कमरे में ध्यान की स्थिति में था और रॉकफेलर साहब अचानक मेरे कमरे में आए। शिष्टाचार का उन्होंने पालन नहीं किया। मेरी आंखें बंद थी और फिर मैंने उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं उन्हें बताई जो केवल वे ही जानते थे। मैंने उन्हें कहा कि आपके पास जो धन है वो केवल आपके स्वार्थ के लिए नहीं है, जगत के कल्याण के लिए आप उसका उपयोग करें। वो वहां से तुरंत निकल पड़े। एक हफ्ते के बाद फिर से वापस आए और एक कागज उन्होंने मेरे सामने रखा। मुझसे कहने लगे कि स्वामी जी देखिए, बहुत सारा धन में अब मैं दान करना चाहता हूं, दे रहा हूं, देखिए आप, और मुझे थैंक यू कहिए। रॉकफेलर साहब, थैंक यू तो आप मुझे कहिए। और फिर आगे जाकर रॉकफेलर फाउंडेशन के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य हुआ। जर्मनी में किल विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर पॉल डायसन से मुलाकात हुई थी। उनके घर में था। वो मेरे साथ संवाद कर रहे थे और एक कविता के पुस्तक के साथ में तदाकार हो चुका था। ये तो शिष्टाचार के विरोध में था। वो देर के बाद मुझे पता चला कि ये अच्छी बात नहीं है कि वो मेरे साथ बात कर रहे हैं और मैं इस पुस्तक के साथ तल्लीन हो चुका हूँ। मैंने उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया।
वो कह रहे थे कि मैं बात कर रहा हूं और आप सुन नहीं पा रहे, ये कैसे संभव है? तब मैंने उन्हें कहा कि प्रोफेसर साहब, जब मैं किसी विषय के साथ लीन हो जाता और उस क्षण अगर कोई व्यक्ति मेरे शरीर पर जलता हुआ अंगार भी रख दे, तब उसका अनुभव मुझे नहीं होगा। अद्वैत का अनुभव करना और अद्वैत के विषय में बोलना, ये दोनों अलग बात है। मेरी मुलाकात हुई थी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के साथ। वेदांत ने सांख्य के बहुत सारे तत्व ग्रहण किए। पहला तत्व है आकाश, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, और दूसरा है कॉन्शियसनेस, प्राण तत्व। मैंने उन्हें पूछा कि आकाश और प्राण तत्व के विषय में क्या विज्ञान ने अनुसंधान किया है? क्या अध्यात्म और विज्ञान क्या साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं? उन्होंने मुझे न्योता दिया था उनकी प्रयोगशाला देखने के लिए, और अच्छे कार्यकर्ता भी मुझे मिले। पीटी स्टर्डी, जे गुडविन, मार्गारेट नोबेल, जो आगे जाकर भगिनी निवेदिता बनी, मैं उसे मार्गो कहता था। 3.5-4 साल मैंने विदेश में कार्य किया, फिर वापसी का भी मेरे मित्र ने मुझे पूछा कि स्वामी जी, ये विज्ञानवादी और भोगवादी राष्ट्र देखकर आज आपके मन में अपनी मातृभूमि के विषय में आपकी भावनाएं क्या है? मेरे मित्र, जब मैंने भारत का किनारा छोड़ा था तब मेरी मातृभूमि मुझे अत्यंत प्रिय थी। ब्राज, यहाँ के धूलि का एक एक कण मुझे स्वर्ग से अधिक प्रिय लगने लगा, और वापसी की यात्रा आरंभ हुई। मैं मेरे मित्र के साथ मेरा देश, मेरा धर्म, मेरे देव देवता, हमारी चर्चा हो रही थी, और मेरे सामने एक अंग्रेज बैठा हुआ था और उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने मेरे ही मुंह पर मेरे धर्म के बारे में अपशब्द बोलना शुरू किया, अपमान करना शुरू किया। पहले पहल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सहन शक्ति की भी सीमा होती है। मैं उसके पास गया, उसकी कॉलर पकड़ी, उसे उठाया, उसे कहा मेरे धर्म के बारे में अपशब्द बोला, अपमान किया, तुझे उठाकर मैं समुद्र में फेंक दूंगा। मेरा देश इस विश्व का तीर्थ स्थान है, पुण्य भूमि भारत था, उसका अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। फिर भारत में स्वागत हुआ, बहुत बड़ा स्वागत हुआ। कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक, लाहौर से लेकर बंगाल तक मैं युवाओं के साथ संवाद करने लगा था। संपूर्ण विश्व पर विजय, यही हमारा महान ध्येय है। पश्चिमी ज्ञान की मदिरा पीकर उन्मत्त हुए कुछ लोग प्राचीन ऋषि मुनियों पर हंसते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म इसका अर्थ है निरर्थक धारणाओं की गठरी। नहीं मेरे मित्रों, संपूर्ण विश्व पर विजय पाना है, पर निरर्थक धारणाओं के साथ नहीं, जीवनदायी सिद्धांतों के साथ। अगले 50 वर्षों तक हमारी मातृभूमि हमारी देवता होनी चाहिए। अपने बाकी देवताओं को उठाकर ताक पर रखो। क्या तुम्हें वो सामर्थ्य है? क्या तुम्हें वो शक्ति है? ऐसा युवा चाहिए जिनके स्नायु लोहे जैसे, जिनके नसें फौलाद जैसी हो और जिनका मन वज्र धातु से बना। ऐसे 100 युवा अगर मिल जाता है तो पूरे विश्व में क्रांति कर सकता। भगवत गीता के अध्ययन की अपेक्षा मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। मेरा कहने का अर्थ है जिसका शरीर बलवान होता है उसका मस्तिष्क भी बलवान होता है, और ऐसा मस्तिष्क ही गीता किसी ठीक तरीके से ग्रहण कर पाएगा। मुझे ऐसा युवा चाहिए जिसके मस्तिष्क पर चरित्र का तिलक लगा हुआ, जिसके आंखों में क्रांति का तेज हो, जो खड़ा रहे तो बजरंग बली लगे, जो चले तो सिंह लगे। ऐसा युवक मुझे चाहिए, जिसके हृदय में उसके ध्येय के लिए आग हो, जिसका मन गरीबों के लिए द्रवित होता हो। ऐसा युवा मुझे चाहिए, केवल ऐसा युवा चाहिए। हे भारत, मत भूलना तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती थी। मत भूलना देवों का देव महादेव उमानाथ शंकर तुम्हारा आदर्श है। मत भूलना तुम्हारे चारों ओर रहने वाले दीन दलित निरक्षर तुम्हारे रक्त मांस से बने हुए तुम्हारे अपने भाई है। मत भूलना तू एक भारतीय,
गर्व से घोषणा करके हाँ हाँ मैं भारतीय हूं और हर एक भारतीय मेरा अपना भाई। और कुछ अच्छे कार्यकर्ता मुझे प्राप्त हुए। मद्रास में रामकृष्ण आश्रम आरंभ हुआ। 1 मई 1897 के कोलकाता में यथाविधि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। एक कार्य में कर रहा था पर बीमार पड़ा और विश्राम करने के लिए दार्जिलिंग आया तो खबरें आने लगी कि कलकत्ता में प्लेग ने हंगामा मचा दिया है। कलकत्ता वापस आया। मेरे ब्रह्मचारी, मेरे सन्यासी, कार्यकर्ता हम इकट्ठा हो, कचरे के ढेर उठाए, गंदे गटर साफ किए, लोगों को स्वच्छता के पाठ पढ़ा। ये कार्य करने के लिए अगर पैसा कम पड़ता तो बेलूड़ मठ की जमीन भी मैं बेच देता और सारा पैसा मैं गरीबों में बांट देता। दरिद्र नारायण की सेवा, यही तो हमारा लक्ष्य है। शुभ ज्ञाने जीव सेवा, यह हमारा मंत्र है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, ये हमारा लक्ष्य है। मार्गो आई थी, मार्गारेट नोबेल। लड़कियों के लिए उसने स्कूल आरंभ किया था। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां शिक्षित होनी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का हल वे ही ढूंढ निकाल पाए। पुरुषों को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। मैं दोबारा गया था विदेश, इंग्लैंड, अमेरिका, फिर वापस आया और विदेशी शिष्यों को लेकर मैं गया था बाबा अमरनाथ की गुफा में। उस हिमलिंग के साथ मैं तदाकार हूं। मैं जान चुका था कि मैं कौन। ठाकुर कहते थे जब नरेन जान लेगा कि वो कौन है, वो उस देह का त्याग कर देगा। विवेकानंद ने इस जगत में आकर क्या कार्य किया, ये केवल दूसरा विवेकानंद ही समझ सकता है। 4 जुलाई 1902 शरीर का मैंने त्याग किया। शरीर समाप्त हुआ पर विचार तो सनातन होते हैं। विचारों को ग्रहण किया कुछ देशभक्तों ने, क्रांतिकारों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, महात्मा गांधी। मेरा देश स्वतंत्र हुआ। क्या ऐसा ही एक देशभक्त क्या आप में जागृत होगा? क्या नवयुग के यलगार के लिए क्या आप सब तैयार हैं? क्या फिर से एक बार युवाओं की भुजाओं में हजार हजार हाथियों का बल आएगा? जो आग मेरे हृदय में जल उठी है, क्या वही आग क्या आपके हृदय में जल उठेगी? धर्म के लिए जिन्होंने अपना रक्त बहाया, ऐसे सदगुरु गोविंद सिंह के समान हम सबको बनना है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और तब तक कार्य करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। आप सबको मेरे पीछे घोषणा देनी है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं मेरी वाणी को यही पूर्ण विराम देता हूं।